वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात और अरशद शरीफ के केस पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इमरान खान के इल्ज़ामात पर फुल कोर्ट का कमीशन तश्कील दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपको ख़त के ज़रिए फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी के इल्ज़ामात का फिलफौर फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी तलब करेगी फौरी पेश होऊंगा। इमरान खान के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान खुद पर हमले के सबूत ले आएँ तो मुझे एक मिनट भी वज़ीर आज़म रहने का हक़ नहीं। इमरान खान सर से पाँव तक झूठ का मुजस्मा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान बताएं, हमले के बाद मेडिको लीगल के लिए सरकारी हस्पताल के बजाय 3 घंटे का सफ़र करके शौकत खान हस्पताल क्यों गए? FIR क्यों नहीं कट रही? हुकूमत उनकी है, उनसे पूछें। उन्होंने कहा कि इमरान खान फ़ौज पर किसी दुश्मन की तरह हमला आवर है। इमरान खान के बयानात के बाद दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को और क्या चाहिए? आज़म सवाती के साथ रियासत ने जो किया वो इक़्तिदार की पामाली है। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस, इक़्तिदार की पासदारी और ख़ानदानी वक़ार और इज़्ज़त के तकद्दुस के लिए वजूद में आया था। आज़म सवाती की अहलिया की वीडियो सामने आना इंतहाई काबिल मज़म्मत और सदमे का बाइस है। दुआ है किसी को भी ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का आज खुद नोटिस लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने आज़म सवाती वीडियो के मामले पर इमरान खान के बयान की हिमायत कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैंने कभी इमरान खान को रीट्वीट करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन यहाँ मुझे उनसे इत्तफाक करना होगा। आज़म सवाती की अहलिया से मुतल्लिक वीडियो सामने आना वाज़े तौर पर इखलाक से गिरा हुआ मामला है। इस तरह का पागलपन अब बंद हो जाना चाहिए। इमरान खान पर वज़ीराबाद में फायरिंग का मुकदमा 36 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद दर्ज न हो सका। FIR पर इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक सियासी FIR दर्ज कराने पर इमरान खान का इसरार, परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इमरान खान का गुस्सा ठंडा करने और कातिलाना हमले के मामले को सियासी बनाने और इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुलविस करने के बजाय हकीकत पर मबनी FIR दर्ज कराने पर कायल करने के लिए कोशां हैं। पंजाब हुकूमत का IG पंजाब फैसल शाहकार को तब्दील करने का फैसला। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज न करने पर IG पंजाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब को इमरान खान की हिदायत पर तब्दील किया। ISPR ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इदारे पर इल्ज़ामात गैर ज़रूरी हैं। हुकूमत इस मामले की तहकीकात करे। ISPR के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान के इदारे के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात यकसर नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़ेह किया कि किसी को भी इदारे या इसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को अपनी सेहतयाबी तक मौखर कर दिया। कारकुनों के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में मुजाहिरे। मुल्तान में PTI कारकुनों ने मोटरवे बंद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमले के बाद शौकत खान अस्पताल से गुफ्तगू में कहा कि ठीक होते ही कॉल दूंगा, फिर सड़कों पर निकलूंगा। 3 अफराद के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 नवंबर को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान को 5 नवंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने FIA की तलबी का नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में FIA की तलबी का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और FIA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ममनुआ फंडिंग केस के इल्ज़ाम की इंक्वायरी गैर कानूनी करार देकर कलअदम की जाए। FIA में 7 नवंबर को तलबी का नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का PTI को जलसे और धरने की इजाज़त देने से इनकार। ज़िले इंतज़ामिया ने एडवोकेट जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी, जिसमें अदालत से PTI की दायर दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, जिसके बायस PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इस्लामाबाद में असला साथ लाने का कह चुके हैं। फवाद चौधरी के बदला लेने जैसे बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले PTI के रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस की मदद में थाना I9 में दर्ज मुकदमे में 24 मुलजमान को नामजद किया गया है। मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस और FC एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया।
पथराव से 9 FCA एहलकार 5 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने मोटरसाइकिल जलाई और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। पाकिस्तान ने अपने कौमी खेल के हवाले से एक और एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान के तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए सदर बन गए। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत 129 मेंबर ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया। एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम 79 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल बेल्जियम के मार्क क्यूडन 47 वोट ले सके। और T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच इंग्लैंड के नाम। इंग्लैंड श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। दिफाई चैंपियन और मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। श्रीलंका का 142 रन का हदफ इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया।